Assalamualaikum friends, I am Mohammad Naeem and welcome to my YouTube channel। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाई डीसी इन्वर्टर में मौजूद आउटडोर पीसीबी और पावर मॉड्यूल। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये ACL लिखा हुआ है और ये ACN लिखा हुआ है। AC लाइन एंड न्यूट्रल के दो कनेक्टर हैं ये। और ये तीसरा कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये है AC कॉमन। जो हमारी तीसरी वायर होती है कम्युनिकेशन की वायर, वो हम इधर कनेक्ट करेंगे। तीनों वायर जो हैं वो हमने इंडोर और आउटडोर के दरमियान जो है ये इधर कनेक्ट करेंगे। AC लाइन, AC न्यूट्रल एंड AC कॉमन। इन तीनों कनेक्टर्स पर हम AC लाइन की ACL पर कनेक्ट कर देंगे, AC न्यूट्रल की ACN पर और AC कॉमन की कम्युनिकेशन की इधर कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा फ्यूज़ है, उसके साथ कैपेसिटर लगे हुए और इंडक्टर लगे हुए हैं। और ये सेफ्टी कंडेंसर है, इनको MO भी कहते हैं, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। अगर पल्सेस वगैरह जो है वो हाई वोल्टेज पल्सेस आएंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और ये बर्न हो जाएगा और आगे से हमारे जो सर्किट है वो सेफ्टी कर देगा, सर्किट को बचा देगा। और ये कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का है। इधर हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का जो कनेक्टर है वो अटैच करते हैं, इधर कनेक्ट करते हैं। और ये कनेक्टर नज़र आ रहा है, ये हमारा DC फैन मोटर का है। आउटडोर DC फैन मोटर का जो कनेक्टर है वो हम इधर इस आउटडोर PCB में के कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं। और ये DC फैन मोटर होती है, ये 5 वायर्स पर मुश्तमिल होती है, रेड, ब्लैक, वाइट, येलो एंड ब्लू। और ये DC 320 वोल्ट पर काम करती है, DC फैन मोटर जो होती है। आउटडोर DC फैन मोटर जो DC 320 वोल्ट पर काम करती है। और ये हमारे टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर है। इधर हम जो है ना कनेक्ट करेंगे डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर जो डिस्चार्ज लाइन पर होता है, सक्शन टेम्परेचर सेंसर जो सक्शन लाइन पर होता है, और ये एयर इनलेट टेम्परेचर सेंसर इधर हम कनेक्ट करेंगे। और इसके बैक पे लाल कनेक्टर है, उसके पीछे कनेक्टर है वो हमारा 4 वे वाल्व का, रिवर्सिंग वाल्व का कनेक्टर। उधर हम रिवर्सिंग वाल्व के कनेक्ट करेंगे। और ये PCB जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हमारे हायर की आउटडोर की PCB, आउटडोर में कनेक्ट होती है। ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ये मैं आपको दोबारा बता दूं, ये आउटडोर के हायर की PCB है और ये आउटडोर में कनेक्ट होती है। और ACN आउट, ये आपको नज़र आ रहा है कनेक्टर ACN आउट और दूसरा ACL आउट। ये दोनों ये बड़े बड़े कैपेसिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे 450 वोल्ट और 680 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर होते हैं। और इनकी जो आउटपुट होती है P एंड N, वो हमारे पावर मॉड्यूल के P एंड N कनेक्टर पर जाकर लगती है। इन दोनों कैपेसिटर्स की जो है आउटपुट जो होती है वो हमारे P एंड N जो पावर मॉड्यूल पर कनेक्टर होते हैं उस पर जाकर लगती है। और ये पावर मॉड्यूल का कनेक्टर है, इधर से इस मेन बड़ी वाली PCB से हम पावर मॉड्यूल को सप्लाई देते हैं। और ये एक कनेक्टर इधर भी है, पावर मॉड्यूल पर भी है। 5 और 15 वोल्ट सप्लाई मेन PCB से हमारे पावर मॉड्यूल को आ रही है। और ये पावर कॉमन का कनेक्टर है। और ये कनेक्टर जो है ये हमारे पावर मॉड्यूल पर भी ब्लैक कलर का होगा और इसका काम है, ये कम्युनिकेशन का काम करता है। आउटडोर PCB और पावर मॉड्यूल के दरमियान ये कम्युनिकेशन का काम करता है। ब्लू वाला कनेक्टर जो है वो पावर सप्लाई का है
वो 5 वोल्ट और 15 वोल्ट जो है पावर मॉड्यूल को प्रोवाइड करता है। और ब्लैक वाला कनेक्टर जो है ये हमारा कम्युनिकेशन का कनेक्टर है। ये ACL एंड ACN, ये दो वायर जो हैं हमारे मेन PCB से आउट होके हमारे पावर मॉड्यूल पे लिखा होता है ACL एंड N। और ये U, V एंड W, ये 3 टर्मिनल्स हैं। इधर यहाँ से पावर मॉड्यूल की आउटपुट जहाँ से जो लेके हम कंप्रेसर पर अटैच करते हैं, L1, L0 एंड L1। इधर हम जो आउटडोर में ट्रांसफार्मर या जिसे रिएक्टर कहते हैं वो लगा होता है, इधर उन दोनों की वायर्स जो है ना लगी होती हैं। L0 एंड L1 पर हम ट्रांसफार्मर की या रिएक्टर की दोनों वायर्स कनेक्ट करते हैं। और साथ ACN एंड ACL, इधर हम जो हमारी मेन PCB की ACL आउट और ACN आउट निकलती है वो हम इधर कनेक्ट करते हैं। ये पावर मॉड्यूल को न्यूट्रल एंड फेज प्रोवाइड करता है, ACL आउट और ACN आउट। आपको दोबारा बता दूं, ये ACL आउट एंड ACN आउट जो हमारे आउटडोर PCB में से निकलते हैं, दो पावर मॉड्यूल पर ACN और ACL पर लगते हैं। और UVW ये हमारे 3 टर्मिनल्स हैं जो फेज़ को जाते हैं। N एंड P जो है वो हमारे, इसको पावर आती है 320 वोल्ट DC जो हमारी मेन PCB से निकलती है, इस PCB बड़े वाली PCB से। और ये दोनों कनेक्टर जो हैं ये हमारे बड़े ट्रांसफार्मर कैपेसिटर के पास होते हैं, N एंड P। इन दोनों कैपेसिटर्स के पास 2 टर्मिनल्स होते हैं, N एंड P। इन दोनों की आउटपुट जो होती है वो हमारे पावर मॉड्यूल के N एंड P पर चली जाती है, 320 वोल्ट DC होती है। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।